कहानी शुरू होती है एक पिता और बेटी के प्यार से। टोबायस और नोरा वेस्टर्न नॉर्वे की उन ऊंची चोटियों पर ऊपर जाते हैं जहां हवाएं पुरानी कहानियों को अपने साथ लेकर आती हैं। वहां बर्फ से छिपे हुए पर्वतों के बीच टोबायस अपनी प्यारी बेटी को लेजेंडरी ट्रोल्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि हजारों साल पहले ये विशाल ट्रोल्स पूरी दुनिया में घूमते थे, लेकिन फिर एक दिन किसी ने इन पर जादू करके इन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। टोबायस का दिल इन कहानियों में बसा था। उसका मानना था कि ये ट्रोल्स अभी भी नॉर्वे की पर्वतों में कहीं छुपे हुए हैं और एक दिन वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। छोटी नोरा भी इन कहानियों में खो जाती थी, लेकिन 20 साल बाद तो ये सब कुछ उसे बचपन की मासूम कल्पनाएं लगने लगी। अब नोरा एक पेलियंटोलॉजिस्ट बन चुकी थी, एक ऐसी साइंटिस्ट जो धरती के नीचे मिलने वाले पुराने जानवरों के अवशेषों से बीते हुए समय की कहानियां स्टडी करती थी। 6 महीने की कठिन मेहनत के बाद आज उसे एक बेहतरीन फॉसिल मिल गया था। खुशी में वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकली थी, बिना जाने कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसी समय पर्वतों पर मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इंजीनियर्स लगातार पर्वतों में धमाके कर रहे थे, बावजूद कई लोगों के विरोध के। लेकिन जब वो लोग गुफा के अंदर गए तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी और अगले ही क्षण उनकी नजर एक भयानक राक्षस पर गिरी। इंजीनियर्स अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन गिरते मलबे के चलते वो गुफा में फंस गए। कुछ ही देर में ये खबर नॉर्वे की आर्मी के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई। जनरल ने एक हेलीकॉप्टर भेजा ताकि क्लियर पिक्चर्स मिल सकें कि आखिर वहां हुआ क्या है। जब नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर और उनके एडवाइजर आंड्रेयस को ये तस्वीरें दिखाई गईं, तो उनमें धरती के अंदर काफी विशाल छेद दिखाई दे रहे थे। आंड्रेयस को लगा कि ये किसी बहुत विशाल जीव के पैरों के निशान थे, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। उधर नोरा अभी भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी अचानक एक आर्मी हेलीकॉप्टर आया। एक सोल्जर ने उसे बताया कि उसे तुरंत प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए बुलाया गया है। नोरा बिना समय बर्बाद किए उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर मिलिट्री बेस के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर आंड्रेयस उसे एक कमरे में ले गया, जहां सभी टॉप रैंक ऑफिसर्स और खुद प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई थी। सभी को लग रहा था कि शायद ये सब कुछ किसी जानलेवा गैस की वजह से हुआ था, लेकिन नोरा इस बात से सहमत नहीं थी। तस्वीरों में मिले पैरों के निशानों से उसे लग रहा था कि ये कोई बहुत विशाल प्राचीन जानवर है जो दोबारा जिंदा हो गया है। अंद्रेयास के पास भी कुछ सुझाव थे, लेकिन वो सबके सामने बोलना सही नहीं समझ रहा था। बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नोरा की बात सिर्फ एक मजाक लग रही थी। उनके मुताबिक इस सब के पीछे कोई प्राचीन जानवर हो ही नहीं सकता। वो इतने साल से खा क्या रहा था, वो मरा कैसे नहीं। लेकिन तभी सिगरेट नाम की एक कंप्यूटर जीनियस उस कमरे में आई। उसने सभी के सामने इस हादसे का एक वीडियो रखा जो उसने बहुत मुश्किल से खोजा था। जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया, कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उस वीडियो में 150 फीट लंबा एक बहुत विशाल राक्षस था। अब ये साफ हो चुका था कि 150 फीट लंबा एक राक्षस नॉर्वे के पर्वतों के बीच घूम रहा है। उधर लेस्जा नाम के गांव में एक ओल्ड कपल अपने घर में शांति से समय बिता रहा था। तभी उन्हें किसी की गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड्स बाद उनके घर का सारा सामान जोर जोर से हिलने लग गया। उन्हें लगा कि शायद भूकंप आया है, इसलिए वो अपने घर में बने सीक्रेट रूम में घुस गए। जब सब कुछ शांत होने के बाद वो बाहर निकले तो देखा कि उनका पूरा घर तबाह हो चुका था। आसपास के एरिया में भी काफी तबाही मची हुई थी। उधर नोरा अब इस हादसे की जांच करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। सभी ऑफिसर्स की सहमति से प्राइम मिनिस्टर ने उसे साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर नियुक्त कर दिया। मीटिंग खत्म होते ही अंड्रेयस ने नोरा को लेस्जा में हुए हादसे के बारे में बताया। तुरंत वो लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठकर लेस्जा के लिए निकल गए। रास्ते में उन दोनों ने काफी बातें की। अंड्रेयस ने नोरा से उसके पेलियोंटोलॉजिस्ट बनने की वजह पूछी। नोरा ने बताया कि उसे बचपन से ही नेचर से प्यार था और वो अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से जानना चाहती थी। उसने अंड्रेयस को अपने पिता टोबायस के बारे में भी बताया कि कैसे वो उसे बचपन में पर्वतों पर ले जाकर उनकी कहानियां सुनाते थे। लेकिन बदकिस्मती से टोबायस इन कहानियों में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसका असल जिंदगी से रिश्ता ही कट गया था।
बीच में तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। लेस्जा में मची तबाही को देखकर नोरा और अंड्रेयास दोनों ही काफी हैरान थे। वहां उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से हुई, जो आर्मी की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को संभाल रहे थे। क्रिस ने बताया कि वो राक्षस लेस्जा में तबाही मचाने के बाद 2 माइल आगे तक चलता गया, फिर अचानक गायब हो गया। आर्मी की लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे खोज नहीं पाए, मानो वो हवा में ही गायब हो गया हो। उन्होंने उस बुजुर्ग कपल से पूछताछ की, जो उस वक्त तक काफी ज्यादा घबराए हुए थे। उनके सीक्रेट रूम में छुपने की वजह से उन्हें ज्यादा पता नहीं था, पर उस बुजुर्ग औरत ने बताया कि उसे किसी जानवर के गरजने की आवाज सुनाई दी थी, जैसे मानो किंग कॉन्ग उन पर हमला करने वाला हो। ये जानकारी किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। नोरा ने खुद आसपास जांच करना शुरू किया। उसे काफी अजीब सी महक आई, जो उसे एक बहुत विशाल फुटप्रिंट तक ले गई। उसने तुरंत उस पैर के निशान की जांच शुरू की, पर लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस नहीं मिला जिससे वो उस राक्षस की जांच करवा सके। अब जब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, तो आखिरकार नोरा ने अपने पिता से मदद लेने का फैसला किया। टोबायस काफी दूर एक पर्वत पर रहता था। जल्दी पहुंचने के लिए नोरा, एंड्रेयास और कैप्टन क्रिस ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। जैसे ही वो वहां पहुंचे, टोबायस ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन अपनी बेटी नोरा को देखकर वो अगले ही सेकंड शांत हो गया। उसने सभी को अपने घर के अंदर बुलाया, जहां इतने सालों बाद भी वो ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहा था। जैसे ही उन लोगों ने टोबायस को वो वीडियो दिखाई, तो वो हैरान हो गया। उसने सिर्फ एक ही बात बोली, वो आ गए हैं। लेकिन नोरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने पिता से एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगी, ताकि वो लोग इससे बचने का रास्ता खोज सकें। लेकिन टोबायस अपनी रिसर्च पर कायम रहा। उसके मुताबिक ट्रोल्स नॉर्वे से इसलिए गायब हुए क्योंकि वहां सभी लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। उसने बताया कि वो इस राज का खुलासा कई साल पहले करने वाला था, लेकिन उसे चुप करवाने के लिए पागल खाने भेज दिया गया था। इसके बाद उसने अपना बैग उठाया और सभी को एक खास जगह पर चलने को कहा। हेलीकॉप्टर से वो टोबायस की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। पहुंचते ही उसने जगह की जांच शुरू की। कुछ देर आसपास देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। दूसरी तरफ नोरा को एक बार फिर वही महक आई, जिसका नाम उसने हाइपर नेचर रखा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, नोरा की नज़र वहां मौजूद एक बहुत विशाल जीव पर गई। ये कोई और नहीं, बल्कि वही ट्रोल था जिसने खुद को आसपास की जगह में छुपाया हुआ था। खुशकिस्मती से सभी लोग समय रहते हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गए। जैसे ही वो एक सेफ जगह पर पहुंचे, उन्होंने इंटरनेट के जरिए उस ट्रोल को गवर्नमेंट को दिखाया। सभी लोग इतने विशाल ट्रोल को देखकर काफी हैरान थे। अब जब सभी को ट्रोल्स की असलियत पर विश्वास हो गया था, तो जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर ने ट्रोल्स के खिलाफ एक आर्मी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसकी कमांड कैप्टन क्रिस के हाथ में थी। प्राइम मिनिस्टर से ऑर्डर्स मिलते ही आर्मी ने तुरंत उस ट्रोल पर खतरनाक ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन आर्मी की सबसे खतरनाक मिसाइल्स का भी उस ट्रोल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसका कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही उस ट्रोल ने एक सोल्जर को खाया, टोबायस उसे शांत करने के लिए उसके सामने चला गया। ट्रोल शुरुआत में टोबायस की बात सुन भी रहा था, लेकिन तभी अचानक आर्मी की कुछ और यूनिट्स ने उस पर हमला कर दिया। गुस्सा होकर जैसे ही ट्रोल उस यूनिट पर हमला करने के लिए घूमा, उसकी पूंछ सीधा जाकर टोबायस को लगी। इस वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया। ये देखते ही नोरा तुरंत अपने पिता की तरफ भागी, लेकिन टोबायस की कुछ बोलने से पहले ही मौत हो गई। उसी रात नोरा रोते रोते अपने पिता की डायरी स्टडी कर रही थी, ताकि वो किसी तरह इन ट्रोल्स को रोक सके। घंटों तक उस डायरी को स्टडी करने के बाद नोरा को पता चला कि असल में ट्रोल्स अक्सर चर्च को तबाह कर देते थे, क्योंकि उन्हें घंटियों की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब नोरा ने ये प्लान सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सुनाया, तो पहले उन सब ने नोरा को पागल समझा। नोरा का मानना था कि अगर मिसाइल्स काम नहीं कर रही, तो हमें कुछ अलग सोचना होगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उसे इस प्लान की परमिशन दे दी। कुछ देर बाद 4 आर्मी हेलीकॉप्टर्स बहुत विशाल चर्च बेल्स लेकर तेजी से ट्रोल की तरफ आगे जाने लगे। नोरा के इस प्लान ने शुरुआत में तो कामयाबी दिखाई, पर जल्दी ही ट्रोल ने खुद पर कंट्रोल पाते हुए उन चारों हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया। अब वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी।
पर इसी बीच उस ट्रोल ने एक बच्चे की जान भी बचाई थी, जो साफ दिखाता था कि उस ट्रोल के अंदर भी शायद एक दिल है। इस हादसे के बाद दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने ये खबर दिखाना शुरू कर दिया। इससे आम नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया था। ठीक उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए ओस्लो शहर और उसके आसपास के इलाकों को जल्दी खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि ट्रोल तेजी से ओस्लो शहर की तरफ ही आगे जा रहा था। उधर अपने नाकामयाब प्लान के चलते नोरा को साइंटिफिक एडवाइजर की पोस्ट से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ एंड्रियास को गवर्नमेंट के अगले प्लान के बारे में पता चल गया, जिसमें वो लोग ओस्लो के आसपास के शहरों में बहुत विशाल बॉम्ब ब्लास्ट्स करके ट्रोल को खत्म करना चाहते थे। लेकिन एंड्रियास के पास इसे रोकने की पावर नहीं थी, इसलिए उसने इस जॉब से इस्तीफा दे दिया। हजारों लोग अपने घर और शहर त्याग कर भाग रहे थे, जिनमें नोरा और एंड्रियास भी शामिल थे। नोरा को इस बात का दुख था कि वो देश को इस समस्या से नहीं निकाल पाई, इसलिए उसने एक बार फिर अपने पिता की डायरी स्टडी करना शुरू किया। इस बार उसकी नज़र सिंद्रे नाम पर गई, जो कई बार रिपीट हो रहा था। जब उसने इस बारे में एंड्रियास से बात की, तो उसने बताया कि असल में सिंद्रे एक प्रिंस था, जो ओस्लो में एक पैलेस में रहता था। इस वक्त वो देश का सबसे अमीर आदमी था। अब नोरा को लग रहा था कि शायद पैलेस में कोई सुराग मिल सकता है, इसलिए उसने एंड्रियास से तुरंत कार को पैलेस की तरफ घुमाने को कहा। पैलेस में पहुंचते ही उनकी मुलाकात एरिक सिंद्रे से हुई, जो पहले से ही उनका वेट कर रहा था। उसके बाद वो उन्हें पैलेस के अंदर ले गया और आखिरकार उसने नॉर्वे के ट्रोल्स के राज से पर्दा हटाया। असल में टोबायस बिल्कुल सही था। प्राचीन समय में ट्रोल्स नॉर्वे की धरती पर घूमते थे। इसके बाद सिंद्रे उन्हें एक अंडरग्राउंड गुफा में ले गया, जहां उसने बताया कि असल में उसने ही टोबायस की जिंदगी बर्बाद की थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं टोबायस उनका सच बाहर ना ले आए। जब टोबायस सच के काफी करीब पहुंच गया था, तो सिंद्रे ने ही उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा था। वो राज असल में पैलेस के नीचे दबे हुए ट्रोल्स के स्केलेटन थे, जो सालों से सिंद्रे ने दुनिया से छुपाए हुए थे। ये पैलेस तब ट्रोल किंग की गुफा के ऊपर बनाया गया था, जब ट्रोल किंग और उसके पूरे परिवार को क्रिश्चियंस ने खत्म कर दिया था। असल में अब जो ट्रोल पूरे देश में तबाही मचा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि ट्रोल किंग ही था, जो सिर्फ अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सिंद्रे ने बताया कि ट्रोल्स के लिए उनका परिवार सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नॉर्वे की क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान ट्रोल किंग को जबरदस्ती पर्वतों में भेज दिया गया था। अब ब्लास्ट्स की वजह से वो वापस आ गया है, लेकिन नोरा और एंड्रियास तब ज्यादा हैरान हुए जब उन्हें पता चला कि उनके सामने ट्रोल परिवार के स्केलेटन्स मौजूद थे। जैसे ही नोरा ने उनके ऊपर यूवी लाइट मारी, तो उनके कंकाल अचानक से पिघलने लग गए। इसका मतलब था कि ट्रोल्स यूवी लाइट को नहीं झेल सकते। इसके बाद नोरा ने सिंद्रे से उसकी एक कार मांगी। सिंद्रे ने क्वीन का सबसे पसंदीदा ट्रक उसके हवाले कर दिया। इसके बाद उसने कैप्टन क्रिस को फोन करके इस प्लान के बारे में बताया, जिसमें वो लोग ट्रोल किंग को एक जाल में फंसाकर उस पर यूवी लाइट से हमला करने वाले थे। इसके लिए उन्हें कई सारी बहुत यूवी लाइट्स चाहिए थीं। उधर एंड्रियास ने तुरंत अपनी दोस्त सिग्रिड को फोन करके कहा कि कैसे भी करके ओस्लो बॉम्बिंग प्लान को लेट करवाओ। खुशकिस्मती से सिग्रिड एक कमाल की हैकर थी और उसने चुपचाप बिना किसी को बताए मिसाइल्स को फायर होने से ही रोक दिया। उधर नोरा और एंड्रियास अपने ट्रक में ट्रोल किंग के बच्चे का स्कल लेकर घूम रहे थे और जानबूझकर ट्रोल किंग का ध्यान उस पर खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो सिर्फ ट्रोल किंग को यूवी लाइट ट्रैप के पास ले जाना चाहते थे। जैसे ही ट्रोल ने उस स्कल को देखा, उसे एहसास हुआ कि असल में अब उसके परिवार का कोई नहीं बचा है। वो इस बात से और गुस्से में आ गया। उधर मिलिट्री बेस में सिग्रिड को हैकिंग करते हुए रंगे हाथों देख लिया गया, लेकिन तभी जनरल ने भी उसकी बात समझते हुए प्लान को खारिज कर दिया, क्योंकि अभी भी वहाँ कई सारे आम नागरिक मौजूद थे जो इन ब्लास्ट्स में मारे जाएंगे। उधर नोरा और एंड्रियास किसी तरह ट्रोल को लाइट ट्रैप तक लाने में कामयाब हो गए। उसके वहां पहुंचते ही कैप्टन क्रिस की पूरी टीम ने एक साथ अपनी लाइट्स ऑन कर दी। अब उनका प्लान कामयाब हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे वो ट्रोल जलने लग गया था। लेकिन उसे इस तरह कष्ट में देखकर अचानक नोरा का मन बदल गया। उसने एक एक करके सभी यूवी लाइट्स को बंद कर दिया, क्योंकि वो उसकी जिंदगी बचाना चाहती थी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ठीक उसी समय सूरज उग गया
सूरज की रोशनी जैसे ही ट्रोल किंग पर गिरी तो वो वीक होकर जमीन पर गिर गया और एक पत्थर में बदल गया। उसकी मौत को देखकर नोरा को अंदर ही अंदर काफी दुख हुआ। जहां सभी लोग जश्न मना रहे थे, वहीं अंड्रेयस और नोरा को अब भी ये चिंता सता रही थी कि कहीं इस देश में और ट्रोल्स तो नहीं बचे हुए। तभी प्राइम मिनिस्टर भी वहां पहुंच गई। वो नोरा के काम से इतनी खुश थी कि उनके पास उसकी तारीफ करने के लिए शब्द तक नहीं थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट उनकी खुशी को साफ जाहिर कर रही थी। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। अचानक कई पत्थर दोबारा हिलने लग गए। अब एक और ट्रोल नॉर्वे के लोगों पर विनाश मचाने के लिए पूरी तरह तैयार था। ट्रोल हजारों साल की नींद से जागा एक ऐसा राजा था जो बस अपने घर जाना चाहता था। एक पिता जो अपने खो चुके परिवार की आखिरी निशानी को खोज रहा था। कभी सोचा है, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस अपने घर लौटने की एक आखिरी उम्मीद थी। एक ऐसी उम्मीद जिसे हम इंसानों ने ही उससे छीन लिया। ये फिल्म सिर्फ एक ट्रोल की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सबके अंदर एक नोरा है जो साइंस और लॉजिक के पीछे भागते भागते अपने दिल की आवाज को, अपनी रूट्स को कहीं भूल चुकी है। और हम सबके पास एक टोबियास जैसा पागल इंसान भी था, कोई बुजुर्ग, कोई दोस्त, जिसकी बातों को, जिसकी चेतावनियों को हमने हमेशा नजरअंदाज किया। और जब तक हमें सच समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है, जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है पर तब माफी मांगने या उसे सुधारने का वक़्त ही खत्म हो जाता है। आज भी हम वही तो कर रहे हैं। तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर हम प्रकृति को, इतिहास को और उन सभी चीज़ों को मिटा रहे हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम आज भी भूली बिसरी यादों की कब्र पर अपने महल बना रहे हैं। असली मॉन्स्टर वो नहीं होता जो पर्वतों से निकलता है। असली मॉन्स्टर हमारे अंदर का वो डर है जो हमें दूसरों को सुनने और समझने से रोकता है। वो घमंड है जो कहता है सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगली बार जब आपका सामना किसी ऐसी चीज से हो या किसी ऐसे इंसान से हो जिसे आप समझ ना पाएं, तो क्या आप उसे खत्म करने के लिए पत्थर उठाएंगे या उसकी खामोशी को सुनने की एक कोशिश करेंगे? सोचिएगा। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।